Can you believe that your ability to argue can turn out to be an amazing career? I'm talking about law and legal studies as a profession. और जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो हमारे घर में क्लैट की बात होती है। तो आज मैं आपको क्लैट से रिलेटेड मिथ्स, क्लैट से रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगा। और दिस इज ऑल आउट ऑफ द एक्सपीरियंस आई हैव बाय टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट more than 1.5 decades for CLAT alone. All right. In fact, in Gwalior, there are more than 400 selections in National Law University. So I'm talking right on the, I would say it is coming from the horse's mouth, जहाँ पे मेरे को real time experience है बच्चों के selection का. All right. So let's talk what is CLAT all about. CLAT is Common Law Admission Test. Now this exam is essentially for admission in National Law University. National Law University होती क्या है? जैसा इंजीनियरिंग में अगर आप IIT को कंपेयर करते हैं, what is IIT? The best college of engineering. Similarly मेडिकल के लिए आप एम्स देखते हो, AFMC देखते हो. इसी तरह से अगर आप लॉ की बात करते हैं तो इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और NLU में एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता है उसे हम क्लैट कहते हैं। ठीक है। नाउ क्लैट इज एसेंशियली रीडिंग बेस्ड एग्जामिनेशन। तो क्लैट में इसेंशियली वही सक्सेस पाता है जिसकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है। इनफैक्ट रीडिंग के संग वो रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करता है। राइट, आपको रीडिंग की समझ होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्लैट क्रैक कर पाते हो। तो क्लैट एक रीडिंग बेस्ड पेपर है। इसमें 5 सेक्शन आते हैं। पहला है इंग्लिश, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है जीके जिसे करंट अफेयर्स भी कहते हैं, चौथा है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग भी होता है, और फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं। तो 5 सेक्शन एसेंशियली रहते हैं। 120 नंबर का पेपर होता है और 120 क्वेश्चन आते हैं। एज ऑफ क्लैट 2027 का पैटर्न बता रहा हूँ। क्लैट कंसोर्शियम, क्लैट कमेटी डिस्कस करेगी क्लैट 2028 में क्या होने वाला वो देखेंगे अपन। उसमें काफ़ी सारे सजेशंस आए कि भैया जीके हटा दी जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए जाएं। तो आई थिंक दैट इज स्टिल कंजेक्चरल, देखेंगे भविष्य में क्या होता है। टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अमूमन 90+ कट ऑफ जाता है। नाउ व्हाट आर दोस टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़? नंबर 1 इंडिया में आता है NLSIU बैंगलोर, जिसे NLS बैंगलोर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। देन यू हैव नालसार, हैदराबाद को जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। देन यू हैव NUJS कोलकाता, WB-NUJS कहते हैं उसको। उसी के रिलेटेड, उसी के पैरेलल यू हैव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो इसके लिए अलग से एग्जाम होता है, इसका नाम है AILET, AILET। तो आपके पास एक एग्जाम है क्लैट जो कि मेजर लॉ यूनिवर्सिटी के लिए है, और दूसरा एग्जाम है AILET जो कि NLU दिल्ली के लिए है। ठीक है ना, दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है, अपन क्लैट की पहले बात करते हैं। क्लैट में 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश की बात करते हैं डिटेल में। इंग्लिश में एसेंशियली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आते हैं। ठीक है, और उन पैसेजेस में अराउंड 4 से 5 पैसेजेस आते हैं, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं। उन पैसेजेस में आपको क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो नॉर्मल अनसीन पैसेजेस जो हम CBSE में करते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। आपको इन्फरेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट मीन्स जिसके आंसर वंस यू हैव टू रीड इट एंड यू गेट इन बिटवीन द लाइंस। आपको टोन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो टेस्ट हो जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। स्पीड बेस्ड टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्लैट 2026 से थोड़ा चेंज हो गया। इससे पहले क्या होता था कि पैराग्राफ फॉलोड बाय लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते थे। एज ऑफ नाउ 2-3 पैराग्राफ फॉलोड बाय क्वेश्चंस आते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग के आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? नॉर्मली एग्जाम्स आपने देखे होंगे जिसमें ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, इस तरह के सवाल आते हैं। पजल्स आती हैं। अगर वर्बल रीजनिंग की बात की जाए तो सिलॉजिज्म्स आता है। तो मेजर रीजनिंग का पोर्शन अब ये हो गया है, और 2 या 3 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आता है? आपको अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट को वीक करना आएगा, आर्ग्यूमेंट के पैराडॉक्स निकालने को आएंगे। तो दिस इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। ये भी हाफ वे रीडिंग ही होता है। ठीक है, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज जीके। जीके करंट अफेयर्स कहते हैं। करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो नॉर्मली करंट टॉपिक, करंट इश्यूज आते हैं। दिस इज वन ऑफ द यूनिकेस्ट जीके आई हैव सीन एक्चुअली इन एनी पेपर इफ यू ऑब्जर्व। राइट, नॉर्मली आप कोई भी जीके टेस्ट देखोगे तो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि करंट इशू से बेस्ड होगा, उसके बेसिस से 5 क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली वो 5 क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि 2 क्वेश्चन उस टॉपिक की हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आई वुड से करंट अफेयर्स के आसपास जाएगा, और 1 क्वेश्चन एनालिटिकल बेस्ड होगा जो कि इनफैक्ट कई बार आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाते हैं। तो बड़ी मजेदार जीके होती है ये। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, और इट इज वेरी सजेस्टिव दैट आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते रहिए। इट इज वेरी हैंडी फॉर दैट। देन कम्स लीगल अफेयर्स, राइट, लीगल एप्टीट्यूड कहते हैं। इसमें लीगल अपडेट्स आते हैं। आप जब देखोगे लॉ में काफी सारे अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे भी पेपर लीक बिल आ गया, IT रिलेटेड बिल आ गया, तो लीगल अपडेट्स बहुत सारे सवाल आते हैं। तो यू आर गिवन अ पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में एक प्रिंसिपल छुपा होता है,
आपको प्रिंसिपल डिकोड करना होता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पैराग्राफ बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, यू रीड अ पैराग्राफ, यू रीड अ क्वेश्चन, द आंसर्स आर देयर इनसाइड द क्वेश्चंस एज वेल, राइट? In fact, in logical reasoning, you read a paragraph, assumption based question, strengthening the argument, weakening the argument, कहीं ना कहीं पैराग्राफ से रिलेटेड होता है। बट इन लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। जो पैराग्राफ में प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल के बेसिस पे सवाल आता है। नॉर्मली देख, आपको एक केस स्टडी दी जाती है और बताया जाता है कि यार वेदर द पर्सन कैन बी कॉन्विक्टेड और नॉट, क्या वो लायबल टू क्राइम है कि नहीं है। इस तरह के इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, मजेदार 5 से 6 पैसेजेस आते हैं। देन यू हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स जिसे एसेंशियली कहते हैं, बहुत बेसिक मैथ्स आती है। नॉर्मली लॉ के बच्चे ना जब लॉ की तैयारी करते हैं मैथ्स से घबराते हैं, इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जब क्वांट की तैयारी करते हो तो 8th 9th 10th की बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड मैथमेटिक्स आती है। आप मान के चलना 12 सवाल आते हैं। नाउ करना क्या चाहिए, क्लैट में 120 क्वेश्चन है, दोबारा बोल रहा हूँ 120 मिनट मिलते हैं। टॉप कॉलेजेस 90-95 प्लस आते हैं, कट ऑफ जाता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर मेरी समझ जो कहती है वो कहती है कि आप कोई भी प्रैक्टिकली सेक्शन छोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा मैथ्स छोड़ देंगे, आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि 12 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो 108 क्वेश्चन पे क्या ही कर लोगे। तो आपको 120 क्वेश्चन का बेस लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड मैथ्स आती है। तो दिस इज व्हाट एसेंशियली इज ऑल अबाउट क्लैट। एक सक्सेस मंत्र बताता हूँ अगर वो क्लैट क्लियर करना है तो। नंबर 1, न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी हाइजीन बन जानी चाहिए। रीडिंग आपके डीएनए में चला जाना चाहिए, आपको रीडिंग पसंद होनी चाहिए। मल्टीपल जॉनर्स ऑफ रीडिंग आपको आनी चाहिए, और करंट अफेयर्स कनेक्ट करते रहिए। इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ, करंट अफेयर्स के टॉपिक जीके में तो आते हैं, कभी कभी वो लीगल में आ जाते हैं, कभी कभी वो इंग्लिश के पैसेजेस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो दिस इज व्हाट क्लैट इज ऑल अबाउट, राइट? ट्रस्ट मी, इट इज कंप्लीटली रीडिंग। इफ यू लव रीडिंग, इफ यू लव आर्ग्यूमेंटिंग, इफ यू लव इंटरप्रिटेशन, आपकी बहस करने की एबिलिटी एक अमेजिंग करियर में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज एसेंशियली लॉ एग्जाम, क्लैट एग्जाम। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, लॉ करके उन्हें करेंगे क्या, व्हाट डू वी बिकम? तो लॉ करके आप गवर्नमेंट मशीनरीज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में यू कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज लिख सकते हो। आप जुडिशरी में एंट्री ले सकते हो, राइट? सिविल जज की हम बात कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट बैंक ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल ऑफिसर के फॉर्म में। इसी तरह से आप प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हो लीगल काउंसिल के फॉर्म में, राइट? यू कैन ज्वाइन लॉ फर्म्स, राइट? यू कैन डू लॉ प्लस MBA, लॉ प्लस CS, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, राइट? ओके, सो यू कैन हैव अमेजिंग लेवल ऑफ करियर वंस यू डू लॉ। बिग टाइम सिक्योर्ड करियर है, किसी प्रकार का रिसेशन ऐसे हिट नहीं करता है, राइट? नोबल प्रोफेशन है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड लुक एट लॉ एज अ करियर, राइट? कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए? ऑनेस्टली नाउडेज एज लॉन्ग एज यू हैव मल्टीट्यूड्स ऑफ करियर, सब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल आई से ह्यूमैनिटीज वुड डू गुड, कॉमर्स वुड डू गुड, मैथमेटिक्स की बहुत बेसिक आवश्यकता नहीं है 11th 12th में, तो यू कैन ऑलवेज डू गुड। फॉर एनी मोर information, feel free to get back to me. My name is Manoj Davrani. I've been teaching CLAT students on all the entrance exam for the last 25 years. I'm the director for Career Launch of Gwalior and Indore, and I'm a career counselor also. So इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है, feel free to get back to me, और ये वीडियो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए जो CLAT के बारे में जानना चाहते हैं। इसी तरह से मैं और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे IP मैट के बारे में, CUET के बारे में। Feel free to subscribe my channel. All the best, take care, bye bye.